सत्यम, फिर है रूपम। 10 चीजें इंसान के जीवन को स्वर्ग बनाती। रूपम का अर्थ होता है विनय का भाव। विनय का भाव का तात्पर्य होता है नम्रता, सरलता, सौम्यता। ये आपके भीतर यदि है तो आप जहां रहोगे वहां स्वर्ग बनेगा। अहंकार स्वर्ग को भी नरक बना देता है और नम्रता नरक को भी स्वर्ग बना देती है। रूपम, श्रुतम और शास्त्रों का ज्ञान हो। रूपम श्रुतम, कौल्यम, और जो स्वयं भी चरित्रवान है, उसके पिताजी, पिता के पिता दादाजी, पीढ़ी दर पीढ़ी से उसके घर में सब चरित्रवान, समझदार, शाकाहारी, वैष्णव है, भक्ति है, ऐसे घर में स्वर्ग बनता है। कौल्यम। फिर है शीलम, और शील गुण यानी सदाचार। सदाचार स्वर्ग के आकार की रचना करता है। सदाचारी बनो। फिर है बलम, और बलवान भी बनो। धनम, धनवान भी बनो। आपको धनवान भी बनना चाहिए। गरीब आदमी असमंजस में पड़ा रहता है, ये सब काम कैसे करूं। इसलिए अच्छी प्लानिंग कीजिए, अच्छी दुकान चलाइए, ढीले ढाले मत रहिए, अच्छी खेती बाड़ी कीजिए और इनकम सोर्स 2-3 बनाइए। कभी खेती अधिक वर्षा से, ओले गिरने से बर्बाद हो गई तो आपका दुकान से काम चलता रहे। कम से कम 2 प्लेटफार्म तो होना ही चाहिए। धनवान बनो। फिर आगे कहते हैं शौर्यम, और शौर्यवान बनो, अर्थात साहसी, हिम्मत वाले भी होना चाहिए। जिसके पास में साहस है, शूरवीरता है, जो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता है। और चित्रभाष्यम, जो चमत्कारिक वाणी बोलता है, जिसकी वाणी लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करती है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ स्वर्ग की रचना हो जाती है। इसलिए अच्छी बात करना भी सीखो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। व्यास गादी सबको आशीर्वाद देती है और सबके घर घर में धन बढ़े, अन्न बढ़े, पूत सपूत पैदा हो और आपका घर सुंदर बने। आपके घर में सुबह शाम प्रातः वंदन, संध्या वंदन, गुरु महिमा का पाठ, आरती पूजन हो। आपके घर में प्रवचन की गुनगुनाहट होनी चाहिए। आपका घर जानवरों जैसा घर ना हो, खाया पिया सोया घाय के और सोया पाँव पसार। भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार, भोंदू नहीं बनना है। तीसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब आपका कोई अपमान कर देता है तो भी आपका मन दुखी हो जाता है। परंतु याद रखना, ये अपमानजन्य दुख अभिमान के कारण होता है। सम्मान की चाह अपमान का दुख लाती है। सम्मान की चाहत खत्म कर दो, फिर तुम्हारा कोई अपमान कैसे करेगा। और अपमान जिन कर्मों से जन्म लेता है, जिन आदतों से अपमान पैदा होता है, उन आदतों को त्याग करो, उन कर्मों को बदलो। जिस स्वभाव से आपका सम्मान कम हो रहा है, उस स्वभाव को चेंज करिए। क्योंकि मनुष्य का सम्मान सत्कर्मों से होता है, सुंदर स्वभाव से होता है, सुंदर चरित्र से होता है, मृदु वाणी से होता है।
आचार विचार यदि आपके शुद्ध हो गए तो जहाँ जाओगे वहाँ आपका सम्मान होगा। भगवान राम का सम्मान वनवास में भी होता था और रावण का अपमान लंका में भी होता था। याद रखना, रावण बनोगे तो घर में भी अपमान भोगोगे और राम बनोगे तो जहाँ जाओगे सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि राम आ गए। चौथा दुख है पहला अभावजन्य दुख, वियोगजन्य दुख, दूसरा तीसरा अपमानजन्य दुख, चौथा है हानिजन्य दुख। जब आपकी हानि होती है, कोई नुकसान हो जाता है तो भी मन परेशान हो जाता है। लेकिन हानिजन्य दुख क्यों होता है? ये हानिजन्य दुख याद रखना, ये लोभ के कारण होता है। आपके अंदर त्याग होना चाहिए। आज यदि हानि हुई है तो कल लाभ भी होगा। दुखी होने से कोई घटना चक्र परिवर्तन नहीं होता। आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी दुख तुमको दुखी न कर सके। और गुरुदेव से यही प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, ऐसा ज्ञान दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी शांति दो, ऐसी उन्नति दो कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मन को दुखी न कर सके और सहने की शक्ति दो। मेरी जिम्मेदारियों को घटाओ मत गुरुदेव, जिम्मेदारियां और बढ़ाओ, लेकिन जिम्मेदारियों को उठाकर लेकर चलने के लिए मेरे कंधों को भी मजबूत करो और मेरी बुद्धि को और बढ़ा दो ताकि मैं सब जिम्मेदारी ले सकूं। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा सुंदर चरित्र प्रदान करो जिससे जहां जाऊं वहां आपका नाम भी रोशन कर सकूं और आपकी महिमा सुनाऊं। सभी के मन में हमारे चरित्र को देख करके प्रेम पैदा हो। ऐसा मुझे चरित्रवान बनाओ, ऐसा धनवान बना दो। मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता को दूर करो ताकि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं, परोपकार कर सकूं।